व्हाट द फक यार, सुबह 7 बजे चेकआउट कर लिया था मैंने। एक तो तुम्हारी गाड़ी आने में लेट करती है और ऊपर से चलते रास्ते में खराब हो जाती है, और अब हम लोग चूतियों की तरह अनजान रास्तों में खड़े हैं। यू नो व्हाट, 9 बज गए हैं यार, 9। अरे लीव इट यार, क्या शुरुआत हुई हमारे हनीमून की। फोन रखो तुम साले। बस वो आ ही रहे हैं कैब वाले। It's okay. वाह, क्या सर्विस आपकी, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम लोग के खिलाफ कंप्लेन ना की ना तो मेरा नाम बदल देना। सुबह से दिमाग खराब कर दिया, टाइम की कदर नहीं है। Good morning, sir. How may I help you? There must be a booking in the name of Mr. and Mrs. Sivan Rastogi. Yup, there is a booking in the same name. Let me check the room number. Sure. Here it is, room number 321. These are your keys. Have a pleasant stay, sir and ma'am. Thank you. You're welcome. आलो, सर का सामान लेके जाओ। लीजिए। I'm sorry bro, my mistake. Yeah, it's okay, bro. It's really fine. Take care. Yep. Thank you, sir. अच्छा सुनो, जी सर. ब्रेकफास्ट रूम में ले आना। जी सर. Okay. थैंक यू। अच्छा रूम है ना बेबी? बेबी I think it's a perfect room. Is not it? Yeah, it is. हेलो,
कहाँ थे बेबी हम? कौन है बे? कौन है बे? इतनी फास्ट सर्विस पहले से बना के रखा था क्या? जी सर। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? और कुछ? नो थैंक्स। साला। आई चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तुम्हें भूख लगी है क्या? मेरा तो कुछ और ही करने का मन कर रहा है। अबे सुन, जो इतने नखरे दिखा रही है ना, 2 मिनट में निकाल दूंगा, समझी क्या? और तेरे बाप ने शादी करवाई है, हाथ जोड़े थे मेरे सामने, तब जाकर ही शादी हुई है, समझी? और मैं वो नहीं जो तेरा वीडियो देखकर हाथ चिल्लाकर सो जाऊं। सो माय वाइफ, माय डार्लिंग, मुझे वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वीडियो वाली में है। बेबी डोंट फॉरगेट, हम यहां पर हनीमून मनाने आए हैं। आई नो तुम पहले मना चुकी हो, वैसे मना तो मैं भी चुका हूं, पर मुझे शौक नहीं है वीडियो बनाने का, तुम्हारे जैसे। So my wife, my darling, अब मैं यहां से बाहर जा रहा हूं, तो प्रॉमिस मी कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक अच्छी बीवी की तरह मेरा साथ दोगी, ठीक है? ठीक है? गुड, दैट्स लाइक माय वाइफ।
की यार। हवा बहुत अच्छी आ रही है। Hey, excuse me guys, do you have lighter? वो मैं अपना लाइटर एक्चुअली रूम। इट्स ओके। मनीषा, शायद तुम्हारे पास है, देखो तो। ये रहा, मेरे पास ही था, प्लीज। थैंक यू। वेलकम। सो हनीमून। yeah bro, honeymoon. By the way, I am Shivam. Shivam Rastogi. अमन। Myself अमन। And she is Manisha from Mumbai. My fiance. हमारी शादी नहीं हुई है, पर ये हमारी थर्ड हनीमून है। So interesting guys. आई थिंक बेबी हमें अब बीच पे चलना चाहिए। बीच। यस। हाँ, उसी के लिए तो गोवा आए हैं। चले? चलो। ठीक है फिर मैं अपने रूम में जाता हूँ। ओके। अमन, हाँ तुम अपनी वाइफ के साथ बीच पे क्यों नहीं आते? इट विल बी फन, ट्रस्ट मी। एम आई राइट? वो अपनी वाइफ के साथ प्राइवेसी चाहते होंगे। प्राइवेसी वो तो रात में चाहिए होता है, और उसको तो काफी वक्त है। एम आई राइट? श्योर, मैं भी आता हूँ। वी विल वेट फॉर यू। सी यू। चले। चले। हर्षी, बेबी बेबी उठो उठो। जस्ट लाइक माई वाइफ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बीच पर जाना है। बीच? तो मैंने कुछ और बोला? देखो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं ना, तो इसका गलत फायदा मत उठाओ। मनीषा और अमन हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम उन्हें ज्यादा वेट नहीं करा सकते। कौन अमन और मनीषा? सारी बातें यहीं बता दूं? जल्दी करो, रास्ते में बता दूंगा कौन मनीषा कौन अमन। जल्दी। फास्ट।
अरे लेके आना भाई, होता है, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी ब्रो, क्या देंगे आप? Yeah, it's okay. It's really. थैंक यू। क्या बातें वैसे कर मैंने रहे आप हैं लोगों को कहीं देखा हुआ है। हम भी इसी कॉटेज में रुके हुए, सुबह सुबह रिसेप्शन पे टकराए थे। ओह हाँ, याद आया। देखो सुबह भी टक्कर हो गई और अब ये सब। एवरीथिंग इज फाइन। या ब्रो, एवरीथिंग इज फाइन। बाय द वे, आई एम शिवम दुबे और ये है अमन और आप? हाय। चलना है रमन, चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। अरे फिनिश तो कर लो, फिर चलते हैं। चेस। चेस। हे लिसन, वापस जाने से पहले ना मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना। तुम मेरी वाइफ, आई मीन मेरी होने वाली वाइफ, उसको घूर घूर के क्यों देख रहे थे? मैं कब देख रहा था यार? कैसी बातें कर रहा तू बैकी बैकी? झूठ बोलने में ना तुम्हारा ही नुकसान है। अब क्या है कि मनीषा इतनी खूबसूरत है कि लेटर मांगने से लेके खेलने तक तुम उसे देखे जा रहे थे। Am I right? Cheers. ये सब क्या बकवास कर रहा है यार तू? अब पसंद है तो साफ साफ हाँ कह दो ना। वैसे एक बात बोलूं, वाइफ स्वैपिंग करते हैं। हाँ नहीं, मुझे मनीषा से ज्यादा राशि पसंद है, तो एक बार करते हैं ना स्वैपिंग। देख अमन, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मजाक कौन कर रहा है? आई एम सीरियस। करते हैं ना शॉपिंग। लेट्स डू इट। अबे साले, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? नहीं तो हट, हरामी कहीं का।
हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ मैं गोवा कॉटेज का मैनेजर बोल रहा हूँ। यहाँ एक कत्ल हो गया है। ओके सर, आप आ जाइए। थैंक यू। अभी आ रहे हैं, तब तक उस कमरे में किसी को जाने मत देना, ठीक है? हेलो सर। सर आइए। So you are the manager, right? यस सर। मैनेजर साहब, ये रूम इनका नहीं था। नो सर। इनका रूम कौन सा है? सर 323। सर इनका नाम अमन तिवारी था और ये अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा के साथ अक्सर हमारे कॉटेज में आते रहते थे। और ये जनाब जब दुनिया छोड़ कर गए तो अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में नहीं बल्कि किसी और की बीबी के साथ किसी और के रूम में, राइट? यस सर। सर ये रूम शिवम राशि रस्तोगी के नाम पर बुक है, जो दिल्ली से हैं और फर्स्ट टाइम हमारे कॉटेज में आए। और आपको जब पता चला यहाँ मर्डर हुआ है तो शिवम यहाँ नहीं था बट राशि थी, राइट? यस सर। फिर मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? राशि को भेजो, मुझे उससे बात करनी होगी। ओके सर, मैं खुद बुला के लाता हूँ। और सुनो, यस सर। उसे अकेला ही भेजना, हस्बैंड के साथ में। ओके सर। एंथनी। यस सर। सर बॉडी को ऑलरेडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शाबाश, मेरे साथ रहकर तुम भी सीख गए हो। थैंक यू सर। सुनो, मैं पहले सबसे नॉर्मली बात करूंगा, फिर तुम ऑफिशियल स्टेटमेंट लिख लेना, और सबसे लास्ट सबके फिंगरप्रिंट्स भी ले लूंगा। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। राशि, मुझे घूमते फिरते बात करने की आदत है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, इट्स ओके। ऐसे यू कैन कॉल मी अनिरुद्ध, और डोंट बी अफ्रेड। एक्चुअली मर्डर आपके रूम में हुआ था तो सबसे पहले आपसे बातचीत करना बनता है। सो ये जस्ट एक नॉर्मल सी बातचीत है। यस सर। एंड सी राशि, हमारे देश में ऐसे न जाने कितने सारे मर्डर्स होते हैं, इसलिए आप बिना डरे बेझिझक मुझे एग्जैक्टली बताइए कि क्या क्या हुआ था, फिर देखिए मैं कैसे सारा सच सामने लाता हूँ। हाँ सर, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। यस प्लीज़। उस रात हुआ यूँ
आराम से सिगरेट पियो यार। मैंने कब बोला है कि मर्डर तू नहीं किया? वही तो सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि तूने उसका मर्डर नहीं किया। पर मुझे एक लॉजिक समझा, बस यस और नो में जवाब देना। यस सर। राशि तेरी वाइफ है, यस सर। और उस दिन जब पार्टी में उसे चक्कर आया तो तू उसे अपने कमरे में लेके गया, राइट? यस सर, लेकिन मैंने बोला ना, यस और नो। यस सर। और फिर तूने उसके साथ सेक्स किया। यस सर। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी तूने इसके साथ सेक्स किया। लेकिन सर मैंने बोला ना, यस और नो। यस सर। और फिर तूने उसके साथ सेक्स करके तू सोया और सुबह में बाहर चला गया और वहां पे उसके बाद अमन की डेड बॉडी मिली। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। सर मैं उस दिन 5:30 बजे रूम से निकल गया था। पहले मैंने यार सिगरेट पी, फिर बीच पर रनिंग की। मुझे नहीं पता सर अमन हमारे रूम में कैसे आया और कब आया। चूतिए, तू सुबह में बाहर क्या करने गया था और अमन कब और क्यों आया? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर, मैं रनिंग करने गया था बस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तूने ही मर्डर किया है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट हाँ, एक बार सबूत आने के बाद सब सच पता चल जाएगा। तब तक मैं तेरी कहानी सच्ची मान लेता हूँ। यू नो, सारे मुजरिम अपनी कहानी सच्ची बताते हैं और मजा मुझे इस बात पे आता है कि मुझे सारे मुजरिम की कहानियां सच्ची लगती है। सुन, एक बात और, अगर तेरे दिमाग में कुछ भी सच है तो मुझे बता देना। अगर मुझे किसी और से पता चला ना तो तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा? यस सर। बट सर, चुप। बट सर, रिलैक्स। पिछले 2 साल से हम लोग इंगेज्ड हैं। शादी इसलिए नहीं कर रहे थे, लाइफ में कुछ बन जाए, नाम कमा लें। उसका कहना था शादी तो हो ही जाएगी, पहले कुछ पोजीशन, फिर शादी करेंगे। एंड अब ये सब। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, पर क्या करूं, पुलिस वाला हो ना तो शक सब पे चला जाता है। तुम अपनी स्टोरी सुनाओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था? एक्चुअली मुझे कल रात तक का याद है। हम सब अपने रूम में आ गए थे, बट उसके बाद क्या हुआ, अमन कैसे राशि के रूम में गया, मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। तुम शिवम और राशि को कब से जानती हो? कल से ही। कल फर्स्ट टाइम मिले थे। अमन काफ़ी फ्रैंक नेचर का था, उसे लोगों से मिलना, दोस्ती करना बहुत पसंद था। शिवम ने सिगरेट के लिए लाइटर मांगा एंड दोस्ती हो गई। Hey, excuse me guys, do you have lighter? वो मैं अपना लाइटर एक्चुअली रूम। ये रहा, मेरे पास ही था, प्लीज। थैंक यू। वेलकम।
बाय द वे, आई एम शिवम, शिवम रस्तोगी. Aman. Myself, Aman. And she is Manisha from Mumbai. My fiance. हमारी शादी नहीं हुई है, पर ये हमारी 3rd हनीमून है. इतनी जल्दी दोस्ती. नाइस. सर इट्स ओके. थैंक यू. चलो. Sit. पर उनमें से किसी ने नहीं बताया कि अमन और शिवम के बीच में लड़ाई भी हुई थी. सर कल बीच पे थे और देखने में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे. और फिर बाद में पता नहीं उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और शाम तक वो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे. दोस्ती भी हो गई, लड़ाई भी हो गई, दुश्मनी भी हो गई और मर्डर भी हो गया. अगर वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे तो एक दूसरे के रूम में पहुंचे कैसे? पता नहीं सर. एनीवे, कुछ और भी बताना चाहोगे? नो सर, नथिंग. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. और कुछ भी दिमाग में आए, कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी बकवास, तो प्लीज कॉल मी. यू हैव माई नंबर. या थैंक यू सर. क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तो तुम्हारे कहने के मुताबिक अमन ने राशि को कुछ उल्टा बोला जिसके कारण तुमने उससे लड़ाई की, राइट? जी सर. देखने में तो इतने पॉजिटिव लगते नहीं हो तुम अपनी वाइफ के लिए. सर हर चीज़ दिखाई जाए ये ज़रूरी तो नहीं ना. ठीक है, मैं कुछ सवाल करूंगा, तुम दोनों साथ में मिलकर जवाब दो. ओके?
तेरे बाप के चक्कर में आके फंस गए यार। बहनचो, क्या ही हो गया। तुझे भी गोवा ही चूज करना था क्या? मेरा तो इस हनीमून पे आने का कोई मन भी नहीं था। डैड ने बुक किया था सब, और तुमसे पूछ के किया था। अरे वही तो कह रहा हूं, फंसा दिया तेरे डैड ने। मेरे डैड ने नहीं, उनकी दौलत ने। और तुमने मुझसे शादी ना कोई सिंपैथी की वजह से नहीं की है। सो डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? हाँ, पहले तो खुद यहाँ आते हो, अनजान लोगों से दोस्ती करते हो, और फिर लड़ाई करते हो। और तो और तुमने जो पुलिस को स्टेटमेंट दी है ना, उसे सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुमने ही अमन को ना मार दिया हो। अमन जिस रूम में मरा था, तुम भी तो वहीं थी। हो सकता है शायद तूने उसे मारा हो। सोच समझ के तो बोलो कि क्या बोल रहे हो। तू कोई दूध की धुली नहीं है, समझी ना? पास कॉल दूंगा ना, जिंदगी में बैठ के रोती रहेगी, समझे? बात करना ही बेकार है यार तुमसे। हाँ, हर बात बात पे बस मेरा पास ले आओ। मेरे पास में तो मेरी कोई गलती भी नहीं है, बट फिर भी। अरे इंस्पेक्टर साहब। हाय, क्या मैं आपके साथ बैठकर मैगजीन पढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ बैठिए ना, मैं तो बस देख रही थी कि दुनिया में चल क्या रहा है। ये लाइफ भी कितनी अजीब होती है ना। अक्सर हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन वो मिल जाता है जो हम नहीं चाहते। वाह, डीप थॉट। पर मेरे सर के ऊपर से गया, पर सुन के अच्छा लगा। आप मुझे ऐसे शक वाली नज़र से मत देखिए, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही रिलैक्स करने आ गया था। आपको देखा तो सोचा आपसे मिलकर थोड़ी बातें कर लूं। ओके। वैसे राजीव किधर है? राजीव वो रूम में होंगे। एक बात बोलूं, उनको देखकर लगता नहीं कि वो आपके हस्बैंड है। मतलब आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप शादीशुदा हो। ओह, तो आप शादीशुदा लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? ना जी ना, मेरा प्यार तो मेरे मुजरिम है, और मुझे तो उन्हीं से प्यार हो जाता है। काफी इंटरेस्टिंग हो आप। वो तो मैं हूं। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन करूं? हाँ पूछिए। आप कहाँ से हो? घर पे कौन कौन है? करती क्या हो? शादी कब हुई? और आगे का क्या प्लान है? वेट, इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ। फिर भी अगर आपने पूछ लिया तो बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम रश्मि है, मैं कानपुर से हूँ। जितना सोचा तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली तुम। थैंक यू, सेम हियर। क्या? इसकी तुम मुझे रिसेप्शन पे मिलो, मैं अभी उसके लगाता हूं। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? हाँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। एंथनी, आर यू श्योर? रिपोर्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं है? मैं खुद बात करके आया हूँ सर। चल फिर इसका एल लगाते हैं।
भोसड़ी के, खुद ही मर्डर करता है और खुद ही कहानी बनाता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। चूतिया समझा है क्या? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर 4:30 से 5 o'clock के बीच में हुआ था और तू 5:30 में बाहर गया था। लौड़े, डेड बॉडी टाप के गया था क्या तू? हाँ, मेरी बात तो सुनिए सर। एंथनी, इसके गाड़ पे 4 डंडे मारो और लेकर चल इसे थाने। मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात, चल इसे। मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात तो, सर मेरी बात तो सुनिए सर। अभी जो भी होगा थाने में बोलना। सर मेरी बात तो सुनिए। मैं उसका खून कर ही नहीं सकता क्योंकि क्या? मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूं सर। उस रात मैं तेरे कहने से कैसे मान जाओ गांडू कि तूने नहीं मारा है? हाँ, बता, क्या सबूत है तेरे पास कि तूने नहीं मारा है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सारा का सारा शक तेरे ऊपर जा रहा है। सर जब मैं घूमने गया तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। भोसड़ी के, यहां सस्पेंस मूवी चल रही है क्या कि तू सस्पेंस बताता जाएगा और ऑडियंस देखती जाएगी? हाँ, जल्दी बक, क्या बकना चाहता है? वरना जेल में जाकर ऐसी गांड तोड़ूंगा ना कि सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। बोल। सर मैं इस रूम में था ही नहीं। मैं मनीषा के रूम में था, उसी के साथ। क्या? मैंने और अमन ने वाइफ स्वैपिंग की थी। पर तू तो बोल रहा था कि अमन ने तेरे वाइफ के बारे में उल्टा बोला था, जिसके कारण तूने उसके साथ लड़ाई की थी, और अब सीधा वाइफ स्वैपिंग। सर एक्चुअली जब मैंने मनीषा को पहली बार देखा था तो मुझे वो पसंद आ गई थी और ये बात शायद अमन को पता चल गई थी, तो उसने मुझे बार बार मौके दिए मनीषा के करीब आने के, ताकि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाऊं, और मैं अट्रैक्ट होता चला गया। और अमन ने जब वाइफ स्वैपिंग की बात की तो मैं डर गया था, क्योंकि वहाँ साइड में 2 लोग हमारी बातें सुन रहे थे, और मैंने उससे झगड़ा कर लिया ताकि मेरी इंसल्ट ना हो और सबकी नज़रों में मैं इनोसेंट साबित हो सकूं। ये रहा, मेरे पास ही था, प्लीज। थैंक यू। वेलकम। सॉरी यार, आई नो मेरी गलती है। अमन सुन, तू भी तो चूतिया है ना यार, ऐसे पब्लिकली कौन बोलता है?
वाइफ स्वैपिंग के बारे में। पता है तुझे, दो लोग पीछे हमारी बातें सुन रहे थे। तो अब क्या करने आया यहाँ? हाँ, अपनी मरवाने आया है? तो एक काम कर, निकल यहाँ से। लोग तुझे यहाँ देखेंगे ना तो तेरे बारे में कुछ और ही सोचेंगे। चल निकल। यार सॉरी बोल तो रहा हूं ना। अमन सुन, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, तू मुझे सॉरी बोलेगा और तुझे माथे पे किस करके मैं कहूंगा इट्स ओके बेबी। अब क्या चाहता है ये बोल। वही स्वैपिंग। मुझे मनीषा बहुत पसंद है यार। वो तो तुझे पहली नजर से पसंद है, ये जानता हूं मैं। वो है ही इतनी सुंदर, किसी को भी पसंद आ जाती है। वही तो भाई, मुझे मनीषा के साथ एक नाइट स्पेंड करनी है। तो करते हैं ना, मैं भी तो यही बोल रहा हूं। डन, फाइनल। डन। डन। पर एक दिक्कत है यार। अब क्या दिक्कत? दिक्कत ये है, मुझे नहीं लगता राशि इन सब चीजों के लिए तैयार होगी। आवाज क्यों रहा है? ओए, तुझे क्या लगता है बीवी ऐसी तैयार हो जाती है? तो उसके लिए जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़? और मनीषा? वो मान जाएगी, तू उसकी टेंशन ना ले। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसे हैंडल किया। तो फिर प्लान क्या है? प्लान ये है कि जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। किसी को पता ना चले कि हमारी बात हुई है। बस तू कैसे भी करके राशि को शाम में पार्टी में ले आ। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। डन। डन।
वाह, क्या मास्टरमाइंड प्लान बनाया था तूने। सर आप ही बताइए अब, जब मैं उस रूम में था ही नहीं तो मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूं? क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? हरामजादे, प्रोस्टिट्यूट बना दिया तूने मुझे। हाँ? मुझे इतना तो पता था कि तू पैसों का लालची है, पर इतना नीचे गिर जाएगा ये नहीं पता था। छी! रांची, एंथनी, एक बात पूछूं? पूछो ना सर। तुम्हें क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा, शिवम ने या राशि ने? सर राशि कितना रो रही थी ना वो। यही तो गड़बड़ हो जाती है ना, इमोशंस में फंस जाते हैं हम लोग और वहाँ गड़बड़ होती है। तो सर आपको किस पे शक है? हर किसी पर पता ये करना है कि अमन को मारने का मोटिव किसके पास था। देखो, अगर शिवम सच बोल रहा है तो उसने राशि से उसकी दौलत के कारण शादी किया। प्यार तो वो घंटा उससे नहीं करता, राइट? राइट सर। सो शिवम और राशि नहीं मार सकता। लेकिन मनीषा के पास मोटिव हो सकता है सर। करेक्ट। तो अब हमें मनीषा पे फोकस करना है। एंथनी, यस सर। तुम रिसेप्शन पे जाओ और पूछो कि वहाँ पे इन सब ने यहाँ पे दोबारा कब कब आए थे और किसके साथ आए थे। मुझे सारे गेस्ट लिस्ट की डिटेल्स चाहिए, सिंगल बंदा भी। हो जाएगा सर। मुझे पता है तुम कर लोगे और मैं मनीषा पे कंसंट्रेट करता हूँ, पर उससे पहले मुझे राजीव और रश्मि से दोबारा डिटेल्स लेना होगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर।
तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? सर क्या वो ऐसी चीज थी जो डिस्कस की जाए? एक लास्ट क्वेश्चन, तुम्हारे मुताबिक शिवम किसी का मर्डर कर सकता है? सर शिवम लड़की बाज है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। इनफैक्ट उसके चर्चे तो दिल्ली तक फेमस है। पर मर्डर नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो किसी का मर्डर कर सकता है। और तुम कर सकती हो? मतलब ये कि जब अमन मरा था तो तुम उसके साथ थी, तो मर्डर तुम भी कर सकती हो ना? हाँ सर कर सकती हूँ, पर किया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे वो अभिषेक कभी जिंदगी में मिल गया ना, तो मैं उसको कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मुझे उसका डिटेल्स दे देना, मैं दिल्ली में अपने फ्रेंड से बोलकर उसको सजा दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। रश्मि यार, तुम फर्स्ट टाइम गोवा आई और फर्स्ट टाइम ऐसा बवाल। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? राइट। वैसे तुम्हें बीच पसंद है और गोवा भी। आई विल सजेस्ट कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ एक बार दोबारा आना चाहिए। मैं पर्सनली तुम दोनों को गाइड करूंगा। एंड आई सी आई एम नॉट फ्लर्टिंग एट ऑल। नहीं, अब तो बिल्कुल मन नहीं है। और सच बताऊं तो इससे ज्यादा अच्छा हनीमून कोई हो भी नहीं सकता। अगर मुझे आप आज फ्री कर दो तो मैं रात को ही निकल जाऊं। आई नो बट मुझे कल तक का टाइम दो, मैं कल तक तुम दोनों को फ्री कर दूंगा। थैंक गॉड, कल तक। मेरे बकवास से आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अरे नहीं, एक्चुअली आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू। वैसे राजीव कहाँ है? राजीव बाहर लॉन में होंगे एक्चुअली। ओके, नाइस। थैंक्स फॉर द कॉफी। यू मोस्ट वेलकम। और अभी सबकी बातें सुनने के बाद मनीषा की फाइनल सच्ची स्टोरी भी सुननी है। डेफिनेटली सुननी चाहिए। आई विल सी यू, बाय। मैंने सर को सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम और अमन बार बार हनीमून पर आते ही इसलिए थे ताकि मेरे जैसे शरीफ कपल को फंसा सको और स्वैपिंग कर सको। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये झूठ बोल रहा है सर। तुम लोग कंटिन्यू रखो और मुझे 5 मिनट का टाइम दो। एंथनी आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं अमन से बहुत प्यार करती थी। मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी? इसने बीच में उसको मारने की धमकी दी थी, तो इसी ने उसको मारा है। मैंने उसको धमकी दी थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे मार दिया होगा सर। कुछ भी बोलिए सर, ये सर को सच सच बताओ ना। Welcome everyone. Now please stand up in a queue. सर यही है जिसने सुबह सुबह असली खूनी को देखा है। सो मेरे दोस्त, तुम्हारी मदद से केस आज एक दिन में क्लोज भी हो जाएगा। मुझे बस ये बताओ कि तुमने सुबह सुबह रूम नंबर 321 से किसे सबसे पहले बाहर जाते हुए देखा था?
तो तुमने रूम नंबर 321 से सुबह 4:45 से 5 o'clock के बीच में इस लेडी को बाहर जाते हुए देखा था, राइट? यस सर। लेकिन ये तो शिवम के साथ थी, मतलब इन दोनों ने। जस्ट वेट फॉर ए मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। पर उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। एंथनी, यस सर। और इस तरह से हमारी सुंदर सी प्यारी सी मनीषा जी फंस गई। सर वैसे पार्टी देने के लिए थैंक्स। सर एक बात पूछनी थी। हम होटल के मखमली गद्दे पर सो सकते थे और ये पार्टी एसी रूम में भी कर सकते थे, फिर ये गर्मी। क्योंकि मैं तुम्हारी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता एंथनी। ओ ऐसा था क्या? लेकिन सर गवर्नमेंट तो हमें एसी कार दे ही सकती है ना। क्योंकि गवर्नमेंट भी तुम्हारी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती। ओ ऐसा था, ओके। सुनो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, तुम इसे फिनिश करो। यस सर।
सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, पर सबकी कहानी अलग अलग थी। पर मुझे 5 बजे वाली बात समझ में नहीं आई कि 5 बजे ही मनीषा ने अमन को मरा हुआ देखा। शिवम 5 बजे बाहर गया और मैनेजर ने मुझे 5 बजे कॉल किया। इन सबके बीच में फ्री कौन था जो 5 बजे के पहले मर्डर करके चला गया? ये दोनों हैं कत्ल के मास्टरमाइंड, राजीव उर्फ कमल और रश्मि उर्फ कनिका। बट इन्होंने अमन को क्यों मारा? तुम ही सुनाओ अपनी कहानी। हम तो अमन को मारना ही नहीं चाहते थे, हम तो शिवम को मारने आए थे। शिवम को? पर उस दिन उस कमरे में अमन था, इसलिए अमन मर गया गलती से। और हमने शिवम को भी मार दिया। क्या? अरे एक और कत्ल हो गया। एंथनी, रूम नंबर 324 में देखो तो जाकर, शिवम मर चुका है क्या? शिवम? शिवम? अरे ये तो बच गया। पर ये कैसे हो सकता है? इसको तो मैंने अपने हाथों से मारा था। जाको राखे साइया मार सके ना को। मुझे पता है कि शिवम बदतमीज है, लड़कीबाज है, पर अमन का मर्डर नहीं हो सकता। तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, पर उसके पहले मेरी कहानी। बट थैंक्स टू राशि, जिसने गुस्से में ही सही उस रात शिवम को अपने कमरे में नहीं सोने दिया और मुझे उसे बचाने का अच्छा मौका मिल गया। लेकिन सर, आपको इन दोनों पर शक कैसे हुआ? इसी बात का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। एक्चुअली मुझे शक उसी समय हो गया था जब मैंने रश्मि को उसके नाम से पुकारता था और वो उसे समझती नहीं थी। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ था। पर मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया था जब मैं इसके रूम में कॉफी पीने गया था। रश्मि यार, तुम फर्स्ट टाइम गोवा आई और फर्स्ट टाइम ऐसा बवाल। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? राइट। वैसे रश्मि, एक बात पूछो। हाँ? ये रश्मि नाम बड़ा ओल्ड फैशन सा नहीं है? क्या मतलब होता है इसका? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी गूगल नहीं किया, बट हमारे यूपी में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। फिर मैंने कनिका के बारे में सारी कुंडली निकाली। मैंने यूपी पुलिस में जाकर
इनके बारे में पता किया तो पता चला कि इन दोनों की तो शादी ही नहीं हुई है। क्या ये दोनों मैरिड नहीं है? मुझे तो यही पता है। क्या बात है सर, मतलब आप भी गजब है। सब एक मिनट, पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग शिवम को क्यों मारना चाहते थे। उसने ऐसा क्या किया है? तार बहुत उलझे हुए हैं। मैं एक एक करके सारी गुत्थी सुलझाता हूँ। और राशि, आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिषेक को सजा मिल चुकी है, पर आपको जानकर यह दुख भी होगा कि शिवम अभी तक क्यों जिंदा है। एक्चुअली शिवम ने ही अभिषेक के साथ मिलकर आपका एमएमएस वीडियो लीक कराया था और फिर खुद आपके फादर के पास जाकर शादी का हाथ मांगा था। एंथनी, लेके जाओ इन तीनों को। एक सेकंड सर, मैं मानता हूं कि मैंने राशि के साथ गलत किया है, लेकिन श्वेता के साथ मैंने कुछ नहीं किया था। अबे चूतिए, अब तू नई कहानी सुना रहा है। मैं आपको सच सच बताता हूं सर, उस दिन जब श्वेता मेरे पास आई थी तो आई एम डैम श्योर सर, वो ये राजू था। आई मीन ये कमल नहीं था। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। कमीने! से अच्छा सर, एक बात पूछनी थी कि हमने उन दोनों लड़कियों को क्यों छोड़ दिया? यार, इतना सब कुछ जानने के बाद दिल ही नहीं कर रहा है कि उन्हें अरेस्ट करूं। और अब केस में क्या लिखना है? कि इसमें एक कहानी तो लिखनी होती है, वो भी लिख देंगे।